अच्छे से ज्ञात होगा। कैलेंडर आपके लिए दिन होता है, दिन, ठीक। और इसके बाद माह, और इसके बाद में आता है साल। वैसे सप्ताह भी होता है, ठीक है ना। हाँ, दिन से ही सप्ताह बनता है। क्लियर। अब वर्ष कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ ईयर, ठीक है ना। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं वर्ष। नंबर एक की बात करूँ मैं तो एक हमारा होता है नंबर एक में साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और नंबर दो में होता है हमारा लीप वर्ष। नंबर एक में साधारण वर्ष में तुम्हारे 365 दिन होते हैं। और ऐसे सप्ताह की बात करें तो 365 में 7 का भाग लगा के 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह एक दिन होता है, ठीक है। और नंबर दूसरा आता है हमारा वर्ष में लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड कर देंगे इसे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह 2 दिन, ठीक। क्लियर, इतनी बात क्लियर है तुम्हारी। अब इसमें एक चीज़ और बेटा कि लीप वर्ष उसे कहते हैं जो वर्ष 4 से डिवाइड होती है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे हम बोल सकते हैं लीप वर्ष में वर्ष डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 आ जाए। शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल 0 आएगा, उसके लिए हम लीप वर्ष बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल पे मैं तुम्हारे लिए लेके चलूँ, लीप वर्ष के लिए 2016, 1920, 1836, 1836 ना लेके हम लेना पड़ेगा 1848 कर दो, 1848, क्योंकि अब इसमें देखो 4 से भाग चला जाएगा, 4 चक 4 बार, ये 20 भी 4 से कट रहा है, 4 पन्ना 20, 16 चक 48, 48 भी कट रहा है। और जैसे हम 2024 कर दें तो 24 भी 4 से कट रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी लीप वर्ष है, ठीक है। और हम साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या है, लास्ट के डेट में जो वर्ष होती है, वर्ष तो हमारी यही है ना, 2000 तो हमारा एक शताब्दी वर्ष है और वर्ष इसमें शताब्दी है 2000 है। 2000 के अंदर जो वर्ष है वो 2016 है, 16 वर्ष है, ठीक है। अब साधारण वर्ष की बात करें तो इसमें 4 का भाग न जाए, जैसे कि 1911 सपोज डेट, 1918, 2015, ठीक है। और जैसे कि 2023, जिसमें 4 से डिवाइड ना हो, 4 का भाग न जाए, किसी में 4 का भाग जाएगा, इनमें नहीं जाएगा ना। तो ये सब क्या है, हमारी साधारण वर्ष है। इसमें थोड़ा सा एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे अपवाद की बात करें हम, अपवाद, ठीक है। अपवाद में आपको एक चीज़ याद रखनी, शताब्दी वर्ष। जब शताब्दी वर्ष आ जाए, सेंचुरी ईयर बोलते हैं जैसे, शताब्दी वर्ष। जैसे कि हमने बोल दिया 1900, 2400, 2000, 1800, 2300, ठीक है ना, 2100। जैसे हमने बोल दिया 1900, 2400, 2000, 1800, ठीक है ना, 2300, सपोर्टेड 2100, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, हमारे पास अपवाद हैं। ये हमारी 4 से भाग तो जा रहा है, इन सब में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में 0 है तो सम है तो चला जाएगा। मगर क्या है कि ये हमारे पास शताब्दी वर्ष हैं, ना कि ये लीप वर्ष। क्लियर, ना कि ये लीप वर्ष। इसमें थोड़ा सा ऐसे याद रखना, बाद में
2 जीरो, अगर बाद में 2 जीरो आते हैं तो वो क्या होता है, शताब्दी वर्ष होता है, कम से कम 2 जीरो, ठीक है ना, 1 जीरो नहीं 2 जीरो। अगर यहाँ लिख लो बाद में 2 डिजिट तक जीरो, 2 जीरो, ठीक है ना, तो शताब्दी वर्ष, तो क्या होगा वो शताब्दी वर्ष होगा। अगर बाद में 2 जीरो आएंगे तो फिर वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा। इतना बात समझ में आ गई ना। ठीक, एक चीज़ और होती है बेटा यहाँ पे हल्का सा, मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो मैं इससे रफ कर दूँ, इसे थोड़ा इधर को आ जाऊँ, साइड में आ जाता है। यहाँ थोड़ा लिख लो, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जिनमें 400 से भाग जाता है, ठीक है ना, जिनमें 400 से भाग जाता है, जिनमें 400 से भाग जाता है, ठीक है ना, तो केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो आप 1900 में गए तो ये शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष है कि उसमें 400 का भाग चला जाएगा। क्लियर, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब मैं शताब्दी वर्ष की बात करता हूँ, इसे रफी कर देता हूँ, है ना, थोड़ा बात नहीं बन रही है उधर लिखने में। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष की बात करो तो देखो 400 है, 400 में 400 का भाग चला जाएगा। क्लियर, 400, 800, 1200, 1600, 8 मतलब आगे तक चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें बात बताऊं, अब 100 की बात करें, 100 हमारा कैसा है, या 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्लियर, अब यहाँ से लीप वर्ष की बात करेंगे हम, लीप वर्ष निकालने की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ एग्जाम्पल पे, जैसे 100 की बात करें हम, ठीक है, तो 100 में 4 से भाग देंगे, 100 में किससे भाग देंगे हम, 4 से भाग देंगे, तो क्या बात जाएगा 25 बार में भैया भाग देना आता है ना। क्लियर, कितना हो गया 25 बार आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में 4 से भाग दिया 25 आ गया तो 25 हमारा लीप वर्ष हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा 100 है ना, 100 ये वर्ष ना होके ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। ये वर्ष ना होके 100 क्या है हमारा, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष वही होता है जिसमें 400 का भाग पूरा जाता है, डिवाइड हो सके, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप हल्का सा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, अगर 100 में 400 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा भैया। 200 में भी 400 का भाग नहीं जाता है भैया। क्लियर, ये भी नहीं जाता है, यही समझा दूंगा सब चीज़ में। और 300 में भी 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं अगर 400 की बात करूं तो मैं भाई 400 में 400 का भाग चला जाता है। तो ये हमारी एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये शताब्दी वर्ष ना होके क्या है, ये शताब्दी वर्ष 100 लीप वर्ष ना होके तो 25 में से एक कम कर देंगे। क्या कम कर देंगे, एक ये कम कर देंगे जो कि हमारा शताब्दी वर्ष वाला है, ठीक है। कंसेप्ट समझना, एक इसलिए कम करते हैं जो शताब्दी वर्ष वाला है। क्लियर, अब मैंने इसमें से एक कम कर दिया तो मैं बोल दूंगा कि मैं भैया 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 200 के लिए आप क्या करेंगे बेटिया, फिर वही बात है, 200 में 4 से भाग देंगे,
अगर मैं यहाँ से बात करूँ 200 में कितने लीफ बर्स होते हैं, 200 में 4 से भाग देंगे तो 50 बार जाएगा, ठीक है। और 50 में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस इसलिए करेंगे, 1 माइनस किया 100 शताब्दी वर्ष के लिए और 1 माइनस किया 200 शताब्दी वर्ष के लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिए तो 200 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 48 लीप वर्ष हो जाएंगी। क्लियर, इतना समझ में आ गया तुम्हारे। अब मैं 300 की बात करता हूँ मेरे भाई, 300 में 4 का भाग देते हैं तो 75 आता है, 75 में से 3 माइनस कर देंगे तो मेरे पास बच जाएंगे 72 लीप वर्ष हो जाएगी। 300 वर्ष में कितने लीप वर्ष होती हैं, 72 लीप वर्ष हो गई, ठीक है। और 3 इसलिए माइनस किया है, एक तो 100 के लिए और एक 200 के लिए और एक 300 के लिए। क्लियर, अगर साफ समझ नहीं आया तो साफ बोलते रहा हूँ, ठीक है ना, सुनते जाना। 100 के लिए, 200 के लिए, 300 के लिए। क्लियर, तो फिर यहाँ पर कितने हो गए, 72 लीप वर्ष। अब यहीं में बात कर दूँ 400 की। क्लियर, अगर मैं यहाँ बात कर दूँ 400 में 4 से भाग दोगे तुम तो क्या बार जाएगा, 100 बार, ठीक है। अब 100 में से मैं 3 को माइनस करूँगा, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 97। 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होते हैं। 3 माइनस भैया किस लिए किया है पता है तुम्हें, 3 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये है, एक तो 100 के लिए 100 शताब्दी वर्ष, एक 200 के लिए और एक 300 के लिए, और 400 के लिए एक और माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 400 में 400 का भाग चला जाएगा। क्लियर, अंदर है 4 माइनस कर देते अगर 400 में भी 400 का भाग नहीं जाता। और मैंने तुम्हें ये सिखा दिया है, ये बता दिया है कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष जब होता है जब उसमें 400 का डिवाइडेशन पूरा हो जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक। मैं से थोड़ा फिनिश करता हूँ, है ना। अब मैं बात 300 400 ये तो हो गया साधारण वर्ष। विषम दिन की बात करें, अगर मैं यहाँ से बात करूँ साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, विषम दिन, ठीक है। साधारण वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन, 2 विषम दिन, ठीक है। साधारण वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन का एक सटीक सा मैटर ये है कि दिन में सम ऑफ डेज, सब दिन में 7 से डिवाइडेशन, जो शेषफल आता है वही विषम दिन होता है। क्लियर, जो शेषफल आता है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। जैसे सपोज दैट मैं 15 ले लूँ, 15 में 7 से भाग दे दूँ तो इसमें एक विषम दिन हो गया। कितना हो गया, एक विषम दिन हो गया। अब जैसे साधारण वर्ष की बात करता हूँ मैं, साधारण वर्ष में बेटा 365 दिन होते हैं, 365 में 7 से भाग देते हैं तो इसमें 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह, तो एक विषम दिन, ठीक है। और लीप वर्ष की बात करूँ तो 366 में 60 से भाग दे दिया हमने तो 52 सप्ताह, 2 विषम दिन। समझ में आ गया, किसी लिखा है मैंने, हाँ, एक विषम दिन है, 2 विषम दिन, ठीक है ना। तो हमें सटीक याद रखना है कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब मैं बात तुमसे अगले एक क्वेश्चन से बात करूं। आज मान लो कि सोमवार है, सपोज दैट, आज क्वेश्चन ही ले लो, आज क्या है, सोमवार। आज सोमवार है तो 100 दिन बाद, तो 100 दिन बाद क्या होगा। आज सोमवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा, तो 100 में हम 7 से भाग लगा देंगे। अब शेषफल कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल, ठीक है ना। शेषफल कितना बचा, 2, तो सोमवार में 2 को ऐड कर देंगे तो मेरा जो आंसर बनेगा क्या होगा, मंगलवार बुधवार, क्या बनेगा मेरे भैया आंसर, बुधवार, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया सबके। अगर एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर बाद बोला है यहाँ लिख लो, ये भी चीज़ लिख लो, अगर बाद पूछा है तो प्लस करना है, अगर पहले पूछा है तो हमें क्या करना है, एस से माइनस करना है।
रियल वैल्यू से माइनस करना है, रियल जो दे रखा है, ठीक है ना, जो दे रखा है अगर बाद दिया है तो उसमें प्लस करना है, और जो दे रखा है अगर पहले पूछा है उसने तो फिर माइनस करना है। अगर भैया यही बात पहले पूछा होता 100 दिन पहले पूछा होता यही, तो क्या कर देता मैं, सोमवार -2 तो रविवार शनिवार, क्या हो जाता मेरा आंसर, शनिवार। इतना समझ में आ गया तुम सबके भैया, कंसेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब शताब्दी वर्ष की बात करें, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रख लेना हल्का सा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, 100 वर्ष की बात करूँ, 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते, साधारण वर्ष बताना एक बार, साधारण वर्ष, 100 वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष 100 वर्ष में साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष तो मैंने तुम्हें 24 बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, 24 वर्ष होते हैं, तो 24 100 और 24 हटा दूंगा तो 76 76, ठीक है। अब तुम्हें मैंने इतना ही बता दिया है कि विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, मतलब एक होता है विषम दिन, क्या होता है ये, विषम दिन, ठीक है ना, एक विषम दिन हो गया, तो इसमें से 1 का गुणा करूँगा 76, तो 76 विषम दिन हो गए, मतलब हाँ सही है, 100 वर्ष में 76 विषम दिन, क्लियर। और 100 वर्ष में विषम दिन हो गया 100 वर्ष में, और 76 हो गए, ये तो लीप वर्ष की बात करूँ, लीप वर्ष में कितने हो जाएंगे, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा मैं, 24 दूनी 48 विषम दिन। इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब तुम्हें दिन निकालना सिखाएंगे हल्का सा, ठीक है, कोड वोड भी याद कर लेना भैया। एक क्वेश्चन देता हूँ हल्का सा, अगर 2 मई है, 2 मई, अगर 2 मई को मैंने दे दिया 2 मई 2018, 2 मई 2018 को शुक्रवार, 2 मई 2018 को शुक्रवार है, ठीक है ना, तो मुझे 18 मई 2018, अगर मैं पूछ लूँ आपसे 18 मई 2018 को क्या दिन होगा, ठीक है। अगर 2 मई 2018 को शुक्रवार है तो 18 मई 2018 को क्या दिन होगा, सटीक सी बात है भाई कि 7वें दिन रिपीटेड वही दिन होता है 7 दिन बाद, जैसे कि 2 तारीख को शुक्रवार है तो 2 में 7 को जोड़ेंगे तो 9 तारीख को भी शुक्रवार होगा, 9 में भैया 7 को जोड़ूंगा मैं तो 16 तारीख का भी शुक्रवार होगा। अब इसमें क्या है, 16 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार, इसने पूछा क्या है, 18 पूछा है, महीना वही है, 18 कहूँगा तो 16 में 2 जोड़ूंगा तो ये तो 18 होगा, तो शुक्रवार में 2 जोड़ूंगा फिर मैं, तो क्या हो जाएगा, शनिवार रविवार, आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, रविवार मिस संडे। समझ में आ गया, एक ऐसे कर सकते हैं इसे, और सेकंड तरीका तो वही है अपना सिंपल वाला कि 18 माइनस के 2 कितना बचेगा भैया, 16 में 7 से भाग लगा दूंगा तो कितना शेष बचेगा मेरे पास में, 2, कितना बचा, 2 शेष फल, ठीक है, 2 शेष बचा, 2 को मैं क्या कर दूंगा, शुक्रवार में ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, रविवार, आंसर वही आया, 2 शेष फल बचा, क्लियर। अब 2 में क्या करूँगा मैं, 2 शेष फल में शुक्रवार ऐड कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। समझ में आ गया मेरे भाई, क्लियर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, जैसे कि मैंने दे दिया 10 अप्रैल 2023, ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को मैंने दे दिया रविवार, मैंने पूछ लिया आपसे 28 अप्रैल 2023 को क्या दिन होगा, 10 अप्रैल 2023 को रविवार, तो 28 अप्रैल 2023 को क्या दिन होगा, तो इसमें से इसे डिवाइड माइनस किया तो कितना बचा, 18 में 7 से भाग लगाया, 7 दूनी 14, 4 शेष,
ठीक है मेरे भाई, 4 शेष 4 इसमें ऐड कर दो रविवार में, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक बृहस्पतिवार, क्या आ जाएगा प्लस रविवार इसमें किया तो क्या हो गया मेरे भाई बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार, क्या हो जाएगा गुरुवार। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ रहा है, दिख तो रहा है ना साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा महीना चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 3 अगस्त 2002, ठीक है ना, 3 अगस्त 2002 को बुधवार, ठीक है ना, 3 अगस्त 2002 को बुधवार। फिर 10 अगस्त 2002 को क्या दिन होगा, महीना चेंज हो गया, अभी डेट चेंज थी, अब क्या हो गया महीना भी चेंज हो गया। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ बताऊँ मैं भाई कि अगस्त की बात करो, 3 अगस्त की बात है, ठीक है ना, अगस्त, महीना चेंज करना मुझे, मार्च लिखोगे यहाँ पर, मार्च, ठीक है ना, महीना चेंज करना था ना, महीना तो एक ही हो गया था वो अगस्त, ठीक है, मार्च, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, मार्च हमारी 31 की होती है ना, मैं यहाँ मार्च की बात करूँ, मार्च कितनी होगी 31, ऐसे 31 यहाँ से गिनते ना, 31, 30, 31 जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो तो मैं गिनना सिखाता हूँ मैं, जैसे ऐसे कर लिया हमने, ठीक है ना, तो यहाँ से ये ऊपर है ना, ये हो गया हमारा 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 30, ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मार्च 31 की है, 31 में से 3 मार्च तो देखो ना, 3 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 28। अप्रैल की बात की मैंने तो 30, ठीक है ना, और मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 10 तक ले जाएंगे, क्यों 10 तारीख तक पूछा इसने, 10 तक ले जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाना है सब में, 7 से डिवाइड करना है सबको, 7 से डिवाइड करना है सबको, किससे 7 से डिवाइड करना है सबको। अब यहाँ पे शेष पर कितना बचेगा 0, 7 चौक 28 होता है, यहाँ शेष पर 2 बचेगा, 7 चौक 28, 2 शेष 30 में भाग देंगे तो 31 में देंगे तो 3 7 का, फिर 30 में देंगे तो 2 और 31 में देंगे 3 और 7 में 10, 7 10 में 7 का भाग देंगे तो मेरे पास बचेंगे 3, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो, 3 3 2 6, 3 3 9 और 2 11, 9 3 3 2 6, 3 3 9, अब भाई यहाँ पे 2 बचेगा ना 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 13, 13 में 7 का भाग लगाओगे कितने शेष बचेंगे 6 शेष, 7 के साथ 6 शेष, तो कितना शेष बचा मेरे पास 6 शेष। इसका मतलब ये है कि जो बुधवार देगा ना उसमें 6 दिन एक्स्ट्रा, बुधवार से 6 दिन ज़्यादा, बुधवार से 6 दिन जोड़ने हैं बुधवार में, प्लस बुधवार, ठीक है, प्लस बुधवार, ठीक है, बुधवार में 6 दिन जोड़ोगे तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आंसर क्या हो जाएगा मेरा मंगलवार। समझ में आया होगा भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब मैं यहीं आपसे पूछ रहा 31 मार्च बोल देता है यहाँ पे ही, 31 मार्च 2002, ठीक है, 31 मार्च 2002 को संडे बोल देता, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर मैं 10 अगस्त 2002 को पूछ लेता आपसे, ठीक है ना, तो फिर वही है, तो 31 मार्च, अब तो मार्च नहीं लिखेंगे ना, क्यों मार्च का महीना फिनिश हो गया ना, अब तो सीधा अप्रैल पे ही आ जाएंगे ना हम, ठीक भाई, तो सीधे किस पे आ जाएंगे हम अप्रैल पे आ जाएंगे। फिर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल पहले निकाल चुका हूँ मैं कि 30 में मैंने 7 का भाग दिया तो 2 शेष 2 लिख दिया। मई 31 होती है, 31 7 का भाग 3 शेष। फिर अप्रैल मई जून, ठीक है, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, ठीक है, और 10 अगस्त के लिए 3। ये शेष फल बचे हुए थे मेरे 3 3 6 3 9 और 13 में भैया 7 का भाग दूंगा मैं, 13 कितने का दूंगा 7 का भाग दूंगा,
तो मेरे पास कितना चाहिए शेष 6 शेष, तो 6 दिन इसमें जोड़ दूंगा, तो संडे में 6 दिन जोड़ूंगा तो मंडे ट्यूसडे ये हो जाएगा भैया सैटरडे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शनिवार, क्या हो जाएगा शनिवार। क्लियर, इतना समझ में आ गया भैया, ठीक। अब बस चेंज कर दें, ठीक है, बस चेंज करेंगे। अब क्या होगा हमारे पास वर्ष चेंज होंगी, ठीक है, वर्ष पर का परिवर्तन होगा। जैसे बोल दो 20 जनवरी 2014, 20 जनवरी 2014, 20 जनवरी 2014 को मैंने दे दिया रविवार, 20 जनवरी 2014 को रविवार दे दिया। मैंने आपसे पूछ लिया 20 जनवरी 2017, 20 जनवरी 2017, ठीक है। अब एक चीज़ है यहाँ से, एक चीज़ है बेटा, क्योंकि अब मैं 2014 से 2017 तक जाने के लिए कितने का अंतर है, 2014 टू 2017 3 का अंतर है, 15, 16, 17 3 का अंतर है ना। अब इसमें एक चीज़ ये देखनी, इसमें लीप वर्ष कितने हैं, 14 से 16 के बीच में, 14 से 17 के बीच में एक लीप वर्ष है 2016, तो उसके लिए एक ऐड कर दो, ठीक है ना। ये ऐड कर दिया मैंने लीप वर्ष के लिए अपनी तरफ से एक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 29 की फवे होती है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 कितना हो गया 4, 3 1 कितना हो गया भाई 4 हो गया। अब मंडे में रविवार में 4 को जोड़ दोगे प्लस रविवार, ठीक है ना, रविवार, ठीक है ना। यहाँ प्लस मैंने 4 किया तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या आ जाएगा मेरे पास गुरुवार, ठीक है। आंसर क्या होगा मेरा गुरुवार, आपका आंसर, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे समान कैलेंडर की बात कर लें एक बार, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम एक बार, समान कैलेंडर की, थोड़ी सी हल्की सी बात है, रिपीटेड कैलेंडर। जैसे कि मतलब 2023 चल रहा है, तो आगे 2023, जैसे मैं कैलेंडर 2023 का रख लूँ सपोज डेट, तो आगे वो कैलेंडर कब काम में आएगा, जो प्रत्येक दिन सेम से होंगे। जैसे कि आज 13 तारीख को गुरुवार है, तो 13 अप्रैल को ही कौन सी साल होगी जब गुरुवार होगा, कहने का मतलब ये है, क्लियर, ठीक है ना, ठीक। अब साधारण वर्ष पर पहले फोकस करते हैं, साधारण वर्ष, ठीक है ना, साधारण वर्ष टू साधारण वर्ष। ये मैंने पता क्या लिखा है, साधारण वर्ष टू साधारण वर्ष, इसका मतलब ये है कि जब साधारण वर्ष में कुछ ऐड करूँगा तो बाद में साधारण वर्ष ही आना चाहिए, ना कि लीप वर्ष, ठीक है ना। लीप वर्ष आएगा उसके लिए मैं कुछ और चीज़ें बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ कह दूँ 2015, ठीक है ना, तो 2015 में क्या है, एक साधारण वर्ष है, क्या है ये साधारण वर्ष है। इसमें मैं 11 को ऐड कर दूंगा, 2015 में 11 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2026, ठीक है ना। 2026 में क्या है, साधारण वर्ष ही तो है, लीप वर्ष तो नहीं है ना, लीप वर्ष हो तो गलत हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है 2015 का कैलेंडर रख लिया जाए, या किसी के पास रखा हो तो 2026 में सेम रहेगा, ठीक है ना, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे कैलेंडर रिपीटेड वाली, ठीक है। अब यहीं अगर मैंने 2016 बोल देता, 2016 का कैलेंडर, तो इसमें भी 11 ऐड करते तो 7/2/2027, ठीक है ना, ये भी सेम होता, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें थोड़ा सा अपवाद है, अपवाद ये है अगर मैं 2017 में, अगर 2017 में भाई 11 ऐड करूँगा तो 8/2/2/0, तो ये 2028 हो गया। और जो 2028 है हमारा, ये हमारा लीप वर्ष है, ये क्या है हमारा लीप वर्ष है। तो इस कंडीशन में 5 में इसमें से माइनस करना है। अगर लीप वर्ष आता है 11 जोड़ने के बाद में, साधारण वर्ष में 11 ऐड करने के बाद में लीप वर्ष आता है, तो उसमें से 5 को डिवाइड करना है, 5 को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है।
अब इसमें से 5 घटाया तो 2023, ठीक है ना। 2023 जो 2017 कैलेंडर होगा 2023 में सेम होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, अपवाद समझ में आ गया तुम्हारे। क्लियर, जैसे कि 2025 की बात कर दूँ, सपोज डेट अगर मैंने 2025 की बात कर दी, 2025 में मेरे भाई 11 ऐड कर दिया तुमने, तो कितना हो जाएगा 2036 हमारा लीप वर्ष है, ठीक है ना। 2036 कितना है हमारा लीप वर्ष है, 12 भाग का भाग चला गया ना पूरा, ठीक है ना, 4 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। 936, तो ये क्या हमारा लीप वर्ष है। तब इस कंडीशन इसमें से 5 माइनस कर दो, क्या कर दो 5 माइनस कर दो, तो 2031, ठीक है। 2025 से कैलेंडर 2031 में सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी आपके। अब मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ। अगर लीप वर्ष की बात करूँ, लीप वर्ष कब रिपीट होती हैं, लीप वर्ष 2020 की बात करूँ, 2020 का कैलेंडर कब आगे काम में आएगा, तो इस कंडीशन में इसमें 28 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 28 जोड़ना है, तो 2048। क्लियर, कितना हो जाएगा 2048। अगर मैंने 2024 ले लिया होता या 2028 ले लिया होता, इसमें फिर 28 जोड़ देता, तो 2056 हो जाता। अब इसमें थोड़ा हल्का सा एक अपवाद है, ठीक है ना, अपवाद आप देखेंगे। अपवाद क्या है कि 28 जोड़ के कहीं शताब्दी वर्ष तो नहीं बन गई है। अगर शताब्दी वर्ष बन गई हो तो वहाँ आपको 40 करना है। जैसे कि 1772 ले लूँ या 1672 ले लूँ, चलो 1672 में 28 जोड़ूंगा मैं भाई, तो कितना हो जाएगा 2700, कितना हो जाएगा 2700। और 2700 मेरी क्या है शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है 2700। अब 2700 मेरी शताब्दी वर्ष है, तो मैं भाई अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में 1672 में 28 न जोड़ के कितना जोड़ना है 40, कितना जोड़ना है मेरे लिए 40 जोड़ना है। तो फिर 2 7 और 4 11, हासिल 1 6 1 7 और 1, ठीक है ना 2712, ठीक है। 28 ना में भाई 0 7 और 4 11, ठीक, हाँ सही है 11, हासिल 1 6 1 7 और 1, 2712 ही आएगा ना। चलो ऐसे लिख, कन्फ्यूजन तो 2 7 और 4 11, चलो 1 7, सही है, यही है, ठीक है ना। क्लियर, अब किसी भी तारीख का दिन याद करना। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना हो, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना हो। अगर किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना है तो फिर क्या करेंगे, इसमें देखो हल्का सा लिख लेना है, क्यों महीने हमारे 12 होते हैं। मैं 12 महीने यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। 12 महीने यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। अब क्या है जनवरी के लिए, इसके लिए कोड है, मैं पहले शॉर्ट में लिख दूँ 14 40 236, सही है 14, ठीक है ना। फिर 40 36 100, 14 40 14 40 250 36 140, 14 40 250 36 146, ठीक है। 14 40 250 36 146, तुम्हें कोड कितना करना है 14 40 250 36 146। और ये सब कोड है वो कहाँ लगाना है, साधारण वर्ष के लिए। कहाँ लगेगा ये, साधारण वर्ष के लिए। जब साधारण वर्ष पूछी जाएगी
तब लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। थोड़ी इंक डाल लूँ मैं। ठीक है, साधारण वर्ष के लिए लगाएंगे। और जब लीप वर्ष आएगी हमारी, लीप वर्ष की कंडीशन में, लीप वर्ष की कंडीशन में जनवरी का 0 कर देंगे और फरवरी का 3 कर देंगे, और बाकी कोड एज इट इज दिसंबर तक सेम टू सेम रहेंगे। कुछ चेंज नहीं करना। खाली लीप वर्ष हो तो जनवरी के लिए 0 और फरवरी के लिए, फरवरी माह के लिए मुझे करना है 3, और बाकी कोड जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब शताब्दी वर्ष की बात करूँ मैं यहाँ पे, अब मैं आपको शताब्दी वर्ष का कोड बताऊँ। शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष तुम्हें पता है कि 100 साल बाद आती है। जैसे कि 400 का भाग लगाने में पता पड़ता है कि शेषफल क्या बच रहा है। जैसे कि अगर 2000 की बात करूँ, 2000 में 400 का भाग लगाओगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 0 शेष, यही बचेगा ना। अगर 2100 में 400 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 1 शेष, ठीक है। अगर मैं 2200 में 400 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 2 शेष, और 2300 में 400 का भाग लगाएंगे हम तो कितना बचेगा? बस 3 शेष, और 2400 में फिर वही रिपीटेड खुद करिए, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें हल्का सा कोड याद रखना है भाई। इसके लिए 6420, अगर 0 शेष बच रहा है तो 6 लगाना है, और 1 शेष बच रहा है तो 4 लगाना है, 2 शेष तो 2, और 3 शेष तो 0। 6420 मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद करने पड़ेंगे, ये भी याद करेंगे। अपने भले के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर याद करना, ठीक है ना। मोबाइल नंबर से याद करना बेटर ये है, ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम में आने वाला है, मोबाइल नंबर एग्जाम में नहीं आता है, क्लियर। तो ये क्या है? 6420 याद रख लो। 6420 एक लाइन से 6420, 6420 तो लगा 0 शेष तो 6, 1 शेष तो 4, 2 शेष तो 2, 3 शेष तो 0, ठीक है। जैसे कि अब इसे याद करने का तरीका बताऊँ मैंने तो ऐसे याद किया है। 1440 250 36 146, 1440 250 36 146। इसका मतलब क्या है? देखो वैसे ऐसे भी याद करते हैं। ये 12 का वर्ग 144 होता है ना, 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा 25 5 का वर्ग है ना, ये 5 का वर्ग है 25, ठीक है। ये 6 का वर्ग है 36, ठीक है। और 146 मतलब 12 का वर्ग प्लस के 2, ठीक है। ऐसे कर लो जैसे आपका मन करे, क्योंकि भाई पढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हारे। मैंने यहाँ पे देखो मंथ कोड, शताब्दी सेंचुरी कोड। अब दिन की कोड की बात करूँ, डेज कोड, दिन के कोड। दिन के कोड के लिए मैं यहाँ पे शनिवार पे 0 रखता हूँ, रविवार पे 1 काउंट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरा तो कंडीशन यही है, ठीक है। अब जैसे जो करते हैं वैसे करते हैं। मेरा तो शनिवार पे 0 होता है, मैं यहीं से आपको निकाल के दिखाऊंगा सारे दिन, ठीक है ना। अब मैंने अगर शनिवार ले लिया तो शनिवार पे मैं 0 रखता हूँ मैं, ठीक है ना। शनिवार पे 0, और रविवार पे मैं 1 रखता हूँ, और सोमवार पे 2, मंगलवार पे 3, बुधवार 4, बुधवार बृहस्पतिवार, गुरुवार 5, और शुक्रवार 6, ठीक है। शनिवार 1 रखना है, शनिवार 0 रखना है, रविवार 1 रखना है, सोमवार 2, ठीक है ना, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, और तुम्हारे शुक्रवार 6। ये हमारे दिन के कोड हैं, ठीक है। वैसे कुछ ऐसे बताते हैं कि बेटा इसके लिए स्टार्ट करते हैं, रविवार पे 0 रखे, सोमवार पे 2, मंगलवार पे 3, ठीक है ना, मंगलवार पे 2, सोमवार पे 1, रविवार पे 0, ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, फिर यहाँ पे चेंज कर देते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे कर देते हैं 5310, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 0, ठीक है ना। मगर हमें तो ऐसे पढ़ना है। उससे हम पढ़ते हैं तो उससे क्या है कि हमें दिन निकालने थोड़ी कठिनाई सी आती है कि मैं अभी आपके लिए 5 लाइन में सिखा दूंगा, मतलब 5 ऐड करके सिखा दूंगा, और वो 6 ऐड करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ तुम्हारे लिए एक,
सिंपल है, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, यहाँ से क्वेश्चन लेके चलते हैं हम आपके लिए। 15 अगस्त 1947 मैंने बोल दिया बेटा 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसके लिए देखो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, तारीख आएगी ना, सबसे पहले क्या आएगा, तारीख आएगी, बारीक से सुनना, तारीख, क्लियर। इसके बाद महीना आएगा ना अगस्त, इसके बाद क्या आएगा, माह, तो महीने का कोड लिखना है, माह कोड, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1900 बोलेंगे ना हम, इसके बाद क्या बोलेंगे हम, 1900, क्या बोलेंगे भैया, 1900, तो 1900 क्या हो जाएगा मेरा, शताब्दी कोड, 1900 क्या हो जाएगा, शताब्दी कोड हो गया। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले 15 तो तारीख 15, फिर अगस्त बोलूँगा तो अगस्त महाकोड, फिर 1900 बोलूँगा तो शताब्दी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलूँगा, 1947, तो उसके बाद वर्ष लिखना है हमें, उसका क्या लिखना है, वर्ष सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में वर्ष के बाद में हल्का सा एक स्टेप हो है कि 47 में कितने लीप वर्ष हैं, मुझे यहाँ लीप वर्ष और लिखने हैं, क्लियर। क्या क्या ऐड करना है मुझे, फिर दोबारा बता रहा हूँ, तारीख, माह कोड, शताब्दी कोड, वर्ष, फिर लीप वर्ष, ठीक है। 15 तारीख, तो यहाँ मैंने लिख दिया 15, ठीक है, प्लस माह कोड, अगस्त के लिए मैं भैया क्या लगाऊंगा, देखो मैंने यहाँ सिखाया अगस्त 3, ठीक है ना, अगस्त के लिए क्या लगाओगे 3, प्लस शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष के लिए ये फंडा होता है कि मैं भाई मैं यहाँ सिखा देता हूँ। शताब्दी वर्ष के लिए शताब्दी क्या है, 1900 है, 1900 में शताब्दी क्या है, 1900 है, 1900 में 400 से भाग लगाओगे तो 4 4 16, 3 शेष बचेगा भैया, 3 शेष बचेगा तो 3 से क्या लगाओगे, 0, तो मैं शताब्दी की जगह क्या लगा दिया, 0, प्लस वर्ष कितने हैं, 47 हैं, तो 47 लिख दिया मैंने, प्लस 47 में लीप वर्ष कितने हैं, 11 चौक 44, 47 में 4 का भाग लगाओगे, अगर 47 में 4 से भाग लगाओगे तो 11 बच जाएगा, 11 लीप वर्ष होंगे, बाकी तो हट जाएंगे, तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया, ठीक है। और ये जी शताब्दी वर्ष जीरो इसलिए लिखा था कि 1900 तो बोलूँगा, 1900 में मैं 400 से भाग लगाऊंगा तो 2 0 2 4 4 16, 3 शेष बचेगा ना, और 3 शेष के लिए मैं क्या लगा, 6420, मैं जीरो के लिए क्या लगा दिया मैंने, 3, ठीक है, 3 के लिए 0 लगा दिया, क्लियर। अब इन सबको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, टाइम से लगा पाऊँगा तुम्हें समझ में आ जाए एक बार में ही, कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े तुम्हें कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसके 7 से भाग लगाऊंगा, इन सबको मैं जोड़ूंगा, 15 और 3 18, ठीक है ना, 18 क्या 3 इसमें जोड़ दो 50 हो गया, 47 और 3 50, 50 और 15 60, 5 65, 66 76 हो गया, कितना हो गया भैया, 76 बट्टे में 7, तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 7 से 76 काटूंगा तो 6 शेषफल, 6 शेषफल, ठीक है ना। अब मैं दिन में 6 के लिए क्या लिखाया था, शुक्रवार लिखाया है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 6 दिनों के लिए शुक्रवार, क्या हो जाएगा मैं भाई, शुक्रवार, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए समझाने के लिए अब कोड पर हटा दूँ, या मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा, आज का ही लेता हूँ। जैसे आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल 2023, ठीक है, 13 अप्रैल 2023, आज गुरुवार है, गुरुवार आ जाए तो कंसेप्ट अच्छा है, नहीं आए तो कंसेप्ट बेकार है, ये सब पढ़ा लिखा सब रिजेक्ट है, ठीक है ना। गुरुवार आ जाए तो फिर अच्छा है। अब 13 लिखूंगा पहले, तो 13 लिख दिया मैंने भाई, 13 लिख दिया। अप्रैल के लिए 0 कोड हो गया क्योंकि ये साधारण वर्ष है, तब भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अप्रैल के लिए कोड कितना हो गया बेटा मेरा, 0 हो गया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब 2000 में 400 का भाग लगाओगे तो 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा तो 6 लिखोगे, ठीक है ना, 6 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद 2023 बोलूँगा, 23 लिख दिया। अब 23 में लीप वर्ष कौन कितने हैं, 24, 5 4 20, 5, ठीक है, 5 हो गए। इन सबको मैंने जोड़ दिया, 3 और 3 6 और 6 12 और 5 70 का 7, यहाँ से 1 2 27, 27 में 7 से भाग लगा दिया मैंने, 7 या 21, 7 या 21, तो मेरा यहाँ पर शेषफल बचा 6 शेषफल,
7 की 1 मिनट रुको मैं भाई, 13 अप्रैल ही है ना, 13 अप्रैल 2023, तो 13 लिख दिया। अप्रैल के लिए 0 कोड हो गया, ठीक है, 0 लिख दिया। अब 2000 में 400 का भाग लगाएंगे, 0 से जो तो 6 लिख दिया, फिर 23 लिख दिया, और 23 में लीप बस कितने हैं, 7×42, तो 5 शेष, कितना बचा, 5 शेष। और 5 पे क्या आता है हमारे पास, गुरुवार। आज क्या है अपने भाई, गुरुवार। क्लियर, आपको अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है ना। कैलेंडर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। नमस्कार मेरे भाइयों।